अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं, देसी जायके, रूटीन के जायके और आम घरों के खाने, यानी कि वो खाने जो हमारे घरों में नॉर्मली बनाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट, बहुत सारे लोगों की कि ज़ाकिर भाई थोड़ा गरीबों का भी ख्याल रखें, तो हम सब गरीब हैं और हर वक्त तो हम भीख मांगते रहते हैं। अल्लाह के रहम की, उसको राज़ी करने की, तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हम भिखारी नहीं हैं तो फिर कौन है। तो गरीब सब हैं जनाब, बस कुछ कुछ लोगों को ये अंदाज़ा होता है कि वो कितने अमीर हैं क्योंकि उम्मती हैं नबी के, तो वो कभी ये नहीं कहते कि हम गरीब हैं। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आज के दोनों सफ़र नॉर्मल, रूटीन के और रेगुलर घर में बनने वाले हैं। और अक्सर जगहों पे, अक्सर घरों में लंच में, जो पहला सफ़र है मेरे पास, वो लंच में ज़्यादा बनता है। और अभी जब मैं इसको शुरू करूँगा तो आप लोग बिल्कुल एग्री करेंगे, थोड़ा सा मुस्कुराएंगे भी कि वाकई ये एक मज़ेदार चीज़ है। अच्छा जनाब, पहला सफ़र मेरे वो फैमिली मेम्बर जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए भी है, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का मीट का इस्तेमाल नहीं है। 100% प्योर वेजिटेरियन फूड इसको हम कह सकते हैं। और वेजिटेरियन खाने ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेजिटेरियन ही खा सकते हैं, बल्कि वो एक नॉर्मल खाने होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि उसमें मीट से रिलेटेड कोई भी चीज़ या अंडा या इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का गोश्त उसमें शामिल नहीं होता, तो उसका एक नाम रख दिया गया है वेजिटेरियन। ऐसे लाखों लोगों को मैं जानता हूँ जो चिकन, मटन, बीफ भी खाते हैं और फिर ख़ास तौर पे वो वेजिटेरियन डिशेस के लिए भी ऑर्डर करते हैं कि जी आज सब्ज़ी की बिरयानी या मिक्स वेजिटेबल या पालक पनीर या इससे रिलेटेड बहुत सारे और खाने हैं वो सर्व किए जाएँ। तो ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन खाने वाले अल्लाह ना करे कि बीमार हों या अल्लाह ना करे कोई ऐसी कोई ख़ास वजह हो। चलें जनाब, 100% खालिस प्योर वेजिटेरियन मज़ेदार घर का आम खाना जो हर घर की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक अदद दरमियानी प्याज, और दरमियानी प्याज को हमने, अच्छा यहाँ आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/4 कप घी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि बाज़ लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो वो 1/4 कप ऑयल के साथ भी इसको बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे हैं, आप जिसमें जी चाहे, घी या ऑयल, ये ऑप्शन आपका है। एक अदद दरमियानी प्याज को हमने स्लाइस कर लेना है जनाब, और स्लाइस करते वक्त अच्छे से ख्याल रखें कि प्याज बारीक, थिन और एक ही साइज़ की कटे। उससे फ़ायदा ये होगा कि तमाम प्याज एक साथ एक ही कलर में तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर हाथ सही नहीं बैठता तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि जो बारीक थिन स्लाइसेस आपसे कट गए वो जल्दी से पक जाएंगे, और जो थोड़े से मोटे हैं उनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा जी, 1/4 कप ऑयल या घी, दोनों ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। यहाँ ये प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू, एक के 4 कर लें, अगर बहुत साइज़ में थोड़ा सा हैवी है तो फिर 6 भी एक के हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ 1/4 इस आइडियल कटिंग है आलूओं की। मोटी वाली हरी मिर्च आप चाहें तो इसको
मज़ीद छोटा काट सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके सिर्फ जो आगे की ये जो जहाँ से ये अपने पौधे से जुड़ी होती है वो हिस्सा काट दें और इसका जो फेस है, मुंह है, वो खुल जाए ताकि मिर्च का जो जायका है वो हमारे खाने में आ जाए। अच्छा, प्याज को कलर नहीं देना, लाल, ब्राउन, नीला, पीला कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, उसका कच्चापन ख़त्म हो और वो नरम हो जाए और उसका जो तुर्श एक जायका होता है प्याज का, एक अपना कुदरती पानी होता है जो बहुत तेज़ पानी होता है, और वो पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, निकल जाए। तो यहाँ जनाब अब हमने ये मोटी मिर्च और ये जो मोटी मिर्च के बाद अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, और जैसे ही अदरक लहसुन थोड़ा सा पक जाए, पहले प्याज, फिर हरी मिर्च और फिर अदरक लहसुन, 1 चाय की चमची हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के कुटी लाल मिर्च। ये 2 मसाले हैं, हल्दी और कुटी लाल मिर्च, ये इसमें शामिल करना है और थोड़ी सी इसकी भुनाई करनी है ताकि दादी और नानी की ये आवाज़ भी सच्चाई पे मबनी हो कि बेटा हल्दी को थोड़ा सा भून लेना तो जायका अच्छा आएगा। हल्दी को थोड़ा सा भूनने के बाद 1 प्याली उबले हुए मटर, अच्छा अगर घर में बहुत छोटे बच्चे हों तो फिर आप इसमें से कुटी लाल मिर्च हटा सकते हैं। कुटी लाल मिर्च बेसिकली हमने इसलिए इसमें शामिल की है कि हमारी ज़बान को थोड़ा सा जायका मिर्च का मिल जाए, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी ज़बान उस खाने को पहचानती है और हमारी ज़बान जिस खाने को पहचानती है ऑफ कोर्स वो खाना हमें अच्छा लगेगा, और जिस खाने को हमारी ज़बान नहीं पहचानती वो खाना कितना महंगा कितना अच्छा बना हुआ हो हम नहीं खा सकते। तो क्योंकि हम लोग एशियन हैं, हमारी ज़बान बचपन से थोड़े से चटपटा, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मसालेदार खाने की आदी होती है। तो अगर हमें बिल्कुल सॉल्ट एंड पेपर या फीका खाना या कोई ऐसा खाना जिसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें हों सिवाय मिर्च मसाले के, तो वो खाना हमसे खाया नहीं जाता और फिर हम कहते हैं हाँ खा तो लिया लेकिन मज़ा नहीं आया। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे चूल्हे को हमने थोड़ा सा उसकी हीट को कम कर देना है ताकि बड़े अच्छे से इसकी कुकिंग का अमल हो सके। यहाँ पे हरा धनिया क्वार्टर गड्डी के बराबर थोड़ा सा रफली सा काटेंगे, यानी कि बिल्कुल बारीक चॉप नहीं करना, और ये हरा धनिया भी हम शामिल कर दें। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी तमाम चीज़ें इसमें, और एक बड़ी अच्छी सी हरा धनिया शामिल करते ही इसकी खुशबू जो है जब वो कंबाइंड होगी प्याज के साथ, अदरक लहसुन हरी मिर्च के साथ और मसाले के साथ, तो इमीडिएटली हरे धनिया की खुशबू जो है वो टोटल डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन अगर खाली हरा धनिया आप गरम करें या पकाएं या तड़का लगाएं तो उसकी खुशबू कुछ और होगी, मिक्स होने के बाद खुशबू कुछ और हो जाएगी। यहाँ वक्त ब्रेक का है, मैं इसमें लगभग 1.25 गिलास के बराबर पानी शामिल करूँगा और आपसे इजाज़त लूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब स्लो आंच करके इसको हमने स्लो आंच में पकाना है। जब खूब अच्छी सी हरी मिर्च का जायका और अदरक लहसुन प्याज हल्दी कुटी लाल मिर्च का जायका खूब अच्छी तरीके से इसको हमने बनाना है। ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है कुकिंग लाइन में
कि आप वन गो में ठप 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 चीज़ें डालें और खाना तैयार। ऐसा दुनिया की किसी भी कुकिंग में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर कुकिंग है, याद रखिएगा मेरे अल्फाज, कुकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सैलेड की बात नहीं कर रहा, मैं ड्रिंक की बात नहीं कर रहा, मैं शरबत की बात नहीं कर रहा, मैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मीठा है तो आपने 2-3 फ्लेवर आइसक्रीम डाले, थोड़ा सा सिरप डाला और सर्व हो गई। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कुकिंग, जिसको पकाना हो, जिसको तलना हो, जिसको स्टीम देनी हो, कुकिंग से रिलेटेड, जहाँ पे चूल्हा और आग का इस्तेमाल हो। तो वहाँ ये पॉसिबल नहीं है कि आप सेकंडों में चीज़ें डालें और तैयार करें। इवन कि चाइनीज़ फूड की स्पीड तेज़ होती है कुकिंग की, लेकिन उनका जो प्रिपरेशन होती है, यानी कि जो तैयारी होती है, मिस एन प्लेस जिसको हम कहते हैं, वो 1-1 घंटे पहले करके रखते हैं। मीट को स्लाइस करके, मैरिनेट करके, फ्राई करके रख लिया, वेजिटेबल तमाम कट गई और सब कुछ रेडी है, सॉस बने हुए तैयार हैं। उसके बाद भी पैन, चूल्हा खुलेगा, अदरक लहसुन, फिर चिकन, फिर सब्ज़ी, फिर दूसरे, फिर उससे रिलेटेड सॉस, फिर उसको पकाया जाएगा और कॉर्नफ्लावर से उसको तैयार करके एटलीस्ट 3-4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का टाइम वो भी लेगा। तो हमेशा याद रखें कि जिस खाने को आपने थोड़ी सी मोहलत दी, जिस तरीके से अब ये मैंने तैयार कर दिया था, तमाम चीज़ें वेरी सिंपल था कि मैं उसी वक्त आलू डालता, टक टक सारी चीज़ें डालता और हाथ झाड़ के खड़ा हो जाता, खाना तैयार हो जाता, लेकिन वो जायका नहीं मिलता जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जाकिर भाई, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत इंजॉय करती हूँ। और जाकिर भाई, आपको मज़े की बात बताऊँ, जो सबसे आपकी इंजॉय करती हूँ ना बात, वो ये है, वो आप कहते हैं ना, अम्मी 4 गिलास चावल ले लो, अम्मी 3 प्याली चावल ले लो। मैंने ना खुद भी गिलास बनाया हुआ है चावलों के लिए ना। आपकी ये बात मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और मैंने आपसे जाकिर भाई बहुत पहले फरमाइश की थी टिक्का बिरयानी की, वो नहीं बनाए अपने अभी तक। टिक्का बिरयानी 3 दफ़ा बन चुकी है। नहीं, अभी जाकिर भाई जब से मैंने फरमाइश की ना चिकन टिक्का बिरयानी, आपने तब से नहीं बनाई। हो सकता है आपने इत्तेफाक हो के उस दिन, या तो कोई ऐसा मसला हो जिस पे आपने शो ना देखा हो। नहीं जाकिर भाई, मैं तो बहुत रेगुलर शो देखती हूँ आपका। चले हम आपकी फरमाइश कोई सवाल करें मेरे से, चले मैं कोई जवाब दूँ, गिफ्ट हैम्पर भी है। चले मैं थोड़ी देर में सवाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, अब जब थोड़ा सा गैप हो जाए, मटेरियल शामिल किया, धीमी आंच पे वो पक रहा है, ताकि अरोमा जो है, हरी मिर्च को थोड़ा सा टाइम लगता है अपना जायका देने में, लाल मिर्च को, याद रखें कि हर चीज़ की एक अपना वजूद है और उस वजूद में से जायका हासिल करने के लिए थोड़ा सा सब्र, टाइम लगता है। तो इसलिए कुकिंग में कहा जाता है कि जिनके पास सब्र और पैशन होता है वो एक अच्छे शेफ़ बन सकते हैं। कुकिंग हबड़ दबड़ या जल्दी का काम नहीं है। आप दुनिया का कोई सा भी खाना ले लें, आप जल्दी जल्दी हबड़ दबड़ करें, आपको खुद आप खा के देखिएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। वही आटा आप एकदम गूंद के एकदम रोटी बना के किसी को दें, कोई नहीं खाएगा, इवन आप खुद नहीं खा सकती। लेकिन वही आटा बड़े सुकून से गूंद के थोड़ी देर रख दें, उसको रेज़ होने दें, उसका खमीर का अमल तैयार हो जाए 1-2 घंटे के बाद, उसके बाद उसकी बड़ी सही आंच मीडियम हाइट पे रखते हुए या हाई फ्लेम पे रखते हुए, अगर चपाती है तो हाई फ्लेम है और अगर पराठा है तो मीडियम लो करके, और उसको बड़े एहतियात से आप पकाएं, फिर देखें कि उसका जायका कितना मज़ेदार होगा कि आप खुद अपनी जो लिमिट है आपकी, उससे ज़्यादा खाना खा जाएंगे। अच्छा जनाब, अब आलू इसमें शामिल हो चुके हैं, वॉल्यूम हमें नज़र आ गया पानी का भी, तो अब इसके हिसाब से इसमें नमक, और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 400 ग्राम मेरे पास राइस हैं, जो तकरीबन 1.5 पाव के लगभग बनते हैं, या नहीं 3 पाव के करीब, सॉरी नहीं मैं सही कह रहा हूँ, 400 ग्राम 1.5 पाव के करीब, सॉरी, तो 1.5 पाव के करीब राइस इसमें शामिल करने, और इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। राइस हमने डाल दिया और स्लो आंच पे राइस को पकने दें। प्लीज़ मैं गुजारिश करूंगा कि चूल्हे को तेज़ ना करें जल्दी के चक्कर में, कि बस जल्दी से पक जाए। ये जल्दी के चक्कर में ख़राब हो जाएगा, फिर आप ब्लेम मुझे दोगे कि मैंने कोई चीज़ छुपाई है या सही नहीं बताई। देखिए, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस इल्म को ईमानदारी और सच्चाई के साथ आप तक डिलीवर करूं। अब उसको समझना और उसको अप्लाई करना वो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी खुशउस्लूबी, ईमानदारी और सच्चाई के साथ अदा करके मैंने अपनी ज़िम्मेदारी कंप्लीट कर दी। अब उसमें अगर आप लोग कुछ शॉर्टकट करते हैं, कुछ जल्दी के चक्कर में कुछ और करते हैं, या बाज़ जगह तो ऐसा भी देखे गया कि कच्चे राइस अब उनके पास नहीं है, रात के बचे हुए वाइट राइस थे, उन्होंने बोला चलो ये वाइट राइस के साथ ये हम बना लें, तो अब उसमें मेरा कसूर नहीं है। चलें जनाब, जब राइस अच्छी तरीके से ऊपरी सतह पे आ जाएं और पानी के बबल्स भी नज़र आ रहे हैं, राइस ऊपरी सतह पे आ गया, कहीं कहीं राइस आपको नज़र आ रहा है और कहीं कहीं सिर्फ पानी के बबल्स हैं, तो ये साइन है कि राइस में पानी परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें ज़रा सा भी कोई आपको फ़र्क लगे, यानी कि फ़र्क से मुराद ये कि राइस ऊपरी सतह पे आ जाए, पानी भी गायब और बुलबुले भी गायब, तो आप समझ जाएं, बबल्स जो होते हैं, आप समझ जाएंगे ये राइस ने पानी ज़्यादा पी लिया। तो बगैर डरे क्वार्टर कप या आधा कप पानी का इजाफा इसमें हम कर सकते हैं, बगैर कुछ डरे। रूम टेम्परेचर सादा पानी, एक तो ये ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक ये कि राइस ऊपर सतह पे आने लगे और 3, 4, 2 एकदम कनियों बनने लगे राइस के अंदर, और राइस प्रॉपर नज़र ना आए, पानी ऊपर बहुत ज़्यादा तैर रहा है, तो आप समझ जाएं कि राइस नया था, पानी उसने कम पिया है, तो इमीडिएटली उसका पानी निकाल दें। एक बड़ा स्ट्रेनर इसके अंदर रखें, तो जो राइस होगा वो नीचे दब जाएगा, पानी होगा, उसको जल्दी जल्दी कुकिंग स्पून से उसके पानी को रिमूव कर लें, तो आपका राइस आपके हाथ में बच जाएंगे। अच्छा जनाब, जब दम देने की बारी है तो उसके ऊपर अब बिल्कुल आखिर के अंदर 100 ग्राम के बराबर आलू बुखारे हमने लेने, अच्छी क्वालिटी के। अच्छा, एक ईरानी आलू बुखारा मिलता है भूरा वाला, वो अगर लेना चाहें तो बहुत ही मज़ेदार वाली बात है। अमूमन वो मिलता नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉस और टॉफ़ियाँ और ये जो जेलियाँ मार्केट में मिलती हैं और लातादात जैसी, उसमें उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें कलर या उसकी रंगत ब्राउनिश या ब्लैकिश नहीं होती, बल्कि भूरे सा रंग का होता है। वो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ एक अच्छी क्वालिटी का आलू बुखारा आपने ऐसे शामिल करके इसको मिक्स करना है और इसको हम दे देंगे दम। अच्छा, अब दम मैंने यहाँ देना है क्योंकि यहाँ फिर मैं अपने दूसरे सफ़र की तैयारी करूँ, तो दम वाला चूल्हा याद रखिएगा करके आपने इस पैन को दम वाली जगह पे ले आना है और अब आपने इसको छोड़ देना है तकरीबन 8-9 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, ये इसकी दम की टाइमिंग है। क्योंकि कंटिन्यू राइस पक रहा है, तो बहुत ज़्यादा अगर आप दम देंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि तो राइस नीचे से लग जाएगा, और सेकेंडली जो सबसे बड़ा नुकसान होगा कि राइस में जो नमी होती है जिसकी वजह से राइस नरम होता है, खाने में मज़ा आता है, वो नमी भाप बन के उड़ जाएगी और राइस बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा, और फिर मजबूरी आपको इसके ऊपर रायता, दही या कोई सॉस या कोई सालन डाल के फिर खाना पड़ेगा। तो बिरयानी और इस किस्म के खानों में, ख़ास तौर पर राइस में, उसके नरम होने का बड़ा ख्याल रखें। एक मज़ेदार आलू मटर खिचड़ी तैयार है जनाब, चंद लम्हों में हम उसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ मेरे पास दूसरा सफ़र है। अच्छा, दूसरा सफ़र शुरू करने से पहले हमारे पास एक वेरी स्पेशल फ्लेवर मौजूद है, 100% हलाल, 100% खालिस, कुदरती अज्जा से तैयार किया। इसके अंदर किसी भी किस्म की आर्टिफिशियल या केमिकल या कोई और ऐसा फ्लेवर इसमें शामिल नहीं। ये एक ऐसा फ्लेवर है कि आपके खाने के जायके को इन्हेंस कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। और ये सिर्फ घरों का नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स हैं
जहाँ पे अगर कोई मेजर कारीगर या अच्छा शेफ़ नहीं है तो फिर वो इस किस्म की चीज़ों से लेके अपने जायके को डेवलप करते हैं और वो एक जायका लॉक हो जाता है। तो जनाब इसका एक गिफ्ट हैम्पर है हमारे पास मौजूद है। इसका ये जो पैकेट है साशे मेरे हाथ में, ये इससे जो खाना बनेगा वो कितने लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या कितने अफराद के खाने के लिए ये एक पैकेट परफेक्ट काफ़ी रहता है, यह आपने मुझे जवाब देना है वाया SMS, वाया ईमेल, वाया फेसबुक, वाया फ़ोन कॉल्स। और तो ये गिफ्ट हैम्पर उनका हो सकता है। चलें जनाब, यहाँ पे अब वेरी स्पेशल 2 चीज़ें हैं मेरे पास। अरवी हम सब जानते हैं, 2 वेजिटेबल्स के बारे में बड़ी स्टोरियां हैं और बड़ी कहानियां हैं और बड़ी डिटेल में वजाहत है। आप किसी हकीम से पूछ सकते हैं, वो क्या करेंगे, आप किसी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, आप किसी और जो इलाज करते हैं जड़ी बूटियों से माशाल्लाह उनसे आप पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी 2 वेजिटेबल्स हैं जिसको ज़्यादा खाना चाहिए। तो वो एक नंबर 1 पे तो आपको भिंडी बताएंगे कि भिंडी का पानी पिएं या भिंडी खाएं या भिंडी गोश्त के साथ या तल के या फ्राई करके। और दूसरी जो वेजिटेबल होगी वो होगी अरवी। ये दोनों वेजिटेबल वजह क्या है खाने की, क्योंकि इन दोनों वेजिटेबल में कुदरती लेस होता है, चिकनाई होती है, लेस। और वो चिकनाई इंसानी जितने जॉइंट हैं हमारी बॉडी में उसके लिए बहुत कीमती है। तो हम तो बड़े लकी हैं, खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें कुदरती तौर से ऑर्गेनिक तैयार होकर हम तक आ जाती हैं, फ्रेश बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे दुनिया में ऐसे मुल्क हैं कि जो इन चीज़ों को दरामद करते हैं और फिर इसकी मेडिसिन बनाते हैं और वो फिर मेडिसिन महंगे दामों बेचते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है हमारे पाकिस्तान पे कि ये तमाम चीज़ें हमें बिल्कुल फ्रेश मिल जाती हैं। यानी कि सोच आपको अगर आप कभी कभी देखें तो इतनी हरी और मज़ेदार भिंडी मिलती है कि जी चाहता है कि उठा के उसको कच्चा खा लो। तो ये कुदरत है, लेकिन अगर इसी को केमिकल तरीके से बनाया जाए तो फिर उसकी लज्जत नहीं रहती, उसकी एनर्जी और ताकत नहीं रहती। अच्छा जनाब, यहाँ पे अरवी को आपने कद्दूकश कर लें। एक तरीका इस तरीके से इसको, जैसे हम लहसुन को मैश करते हैं, थोड़ा सा इसको बारीक स्लाइस कर लें ताकि आसानी हो जाए, क्योंकि ये चिकनी बहुत होती है, याद रखिए। और इसको इस तरीके से आपने, जैसे हम लहसुन को करते हैं, मैंने आपको कई दफ़ा दिखाया है कि मैशअप क्या होता है। अच्छा, अब इस अरवी को अगर हम चॉपर मशीन में मैश करेंगे तो फिर ये पतला सा पेस्ट तैयार हो जाएगा और वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। एक कॉलर है हमारे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप भाई साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा एहसान। अल्लाह आपको जिंदगी दे और इसी तरह सेहत दे अल्लाह ताला आपको, आमीन, और हमें सिखाते रहें, आमीन। तो मैंने आपसे पूछना था कि चीज हम घर में बना सकते हैं नॉर्मल कोई, और दूसरा सवाल का जवाब देना था कि 5 बंदे इस पैकेट से खाना खा सकते हैं, जो भी रोस्ट बनाएं, जो भी करें। चले जी, आपका जवाब भी हमने नोट कर दिया और आपका सवाल का जवाब जो है, हाँ चीज़ बना सकते हैं, कॉटेज चीज़ आप घर में बना सकते हैं आसानी से। और बाकी जितनी चीज़ें हैं लाइक मज़रेला और चौडर और दूसरी चीज़ें, वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, उसका प्रोसेस है, उसको पकाना है, फिर उसको रोकना है, ओवरनाइट स्टे, फिर उसको एक लंबे अमल से गुजार के फिर उसको पैक करके रख दिया जाता है उसकी नमी को ख़त्म होने के लिए, और फिर वो महीनों बाद इस काबिल होती है कि हम उसको मार्केट में बेच सकें। ऐसा नहीं कि आप चीज़ आज तैयार करें और 2 घंटे बाद खाएं। सिर्फ एक वाहिद चीज़ ऐसी है जिसको हम पनीर बोलते हैं, कॉटेज चीज़, वो आप दूध के ज़रिए उसी वक्त बना के 1-1.5 घंटे बाद इस्तेमाल में ला सकते हैं। बाकी कोई और चीज़ का लालच या मेहनत ना करें, क्योंकि वो फैक्ट्री पर्पस का काम है, वो प्लांट्स हैं, उनकी मशीनें हैं,
उनके बड़े बड़े ओवन हैं, जो हीटर हैं, जो उनको ड्राई करते हैं एक लंबे अरसे तक, और फिर वो चीज़ हम तक आती है। तो उस पर मेहनत ना करें, तो मैं मशवरा यही दूंगा। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जनाब, अरबी की बात हो रही थी, तो अरबी बहुत कीमती चीज़ है। घर में अगर दादी नानी मौजूद हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगी कि अरबी कितनी कीमती चीज़ है। लेकिन यूथ हमारा जो है, यंगस्टर, उसको अगर भिंडी और अरबी की तरफ लेके जाओ तो वो नहीं खाता। वक्त है जनाब एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे एक अदद दरमियानी प्याज, 2 से 3 अदद उबले हुए आलू, उनको मैश करके हमने इसमें शामिल कर देना है। अरबी तकरीबन 1.5 पाव के बराबर हो। आप हाफ केजी तक अरबी का इस्तेमाल बासानी कर सकते हैं और फिर उसको उबाल के आपने इस्तेमाल करना है, याद रखिएगा। और मशीन से मैश मत कीजिएगा, कहीं आप शॉर्टकट के चक्कर में कि भाई कौन हाथ से करे। मेरे पास चॉपर मशीन है, जल्दी से कीमा तो बन जाता है, तो ये भी कीमा बन जाएगा। तो उससे ये होगा कि आलू और अरबी जो हैं मैश तो नहीं होंगे, हाँ पेस्ट फॉर्म में ज़रूर बन जाएंगे। और फिर आप मुझसे सोचती रहेंगी क्या अब इसका क्या करूं, क्या ब्रेड पे लगा के मक्खन की तरह खा लें, तो फिर वही पर्पस रह जाएगा, उसका और कोई पर्पस नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 से 4 अदद मोटी मिर्च ये हमने शामिल कर देनी है। अदरक एक दरमियानी टुकड़ा 1 से 1.5 इंच का चॉप करके ये हम शामिल करेंगे। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेफ जाकिर? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिरोजा बात कर रही हूँ सक्खर से। जी फिरोजा, एक तो आपने बिल्कुल डिफरेंट जो आज खिचड़ी बनाई है आलू मटर की, बिल्कुल डिफरेंट सी है और यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। जब बनेगी तो बहुत मज़ा आएगा खाने में इंशाल्लाह। और अरवी मुझे जो है ना बहुत पसंद है, बस उसका मसला ये होता है कि छीलने की वजह से जो एक एलर्जी सी होती है ना, उसकी वजह से पता नहीं क्यों मुझे मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है इससे हाथों में। हाथों को चिकना कर लें और छील लें और उसके बाद नमक और लेमन से हाथ को धो लें। अच्छा, तो फिर ठीक हो जाएगी बिल्कुल, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, आपके क्वेश्चन का आंसर दूं कि डिपेंड करता है कि हम किस उसमें हम मसाला को डाल रहे हैं। ठीक है। अगर हमारी ग्रेवी ज्यादा है तो उसको तो मेरा ख्याल है 6 से 8 लोग भी खा लेंगे, 4 से 6 लोग भी खा लेंगे, 10 भी खा लेंगे। ठीक है। अगर कम खाने वाले होते हैं तो वो तो जाहिर है कि हम जो बना रहे हैं सालन, अगर उसमें ज्यादा ग्रेवी है तो ज्यादा लोग भी खा सकते हैं। वैसे चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। 4 से 6 लोग खा सकते हैं आसानी। बहुत शुक्रिया जी आपके जवाब का, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जनाब, हरी मिर्च शामिल कर दी। हरी मिर्च के बाद इसके अंदर हमने एक टुकड़ा अदरक का चॉप करके 1 से 1.5 इंच का वो शामिल कर दिया। फ्रेश अदरक होनी चाहिए, पिसी भी नहीं, चॉप करके। खोपरा, जो ड्राई खोपरा होता है, 1 टेबल स्पून भर के। और आधा पैकेट हमारा मसको जो मसाला है, याद रखिएगा पूरा 1 पैकेट नहीं, फ्लेवर इन्हेंस करना है हमने, बहुत ज़्यादा फ्लेवर को ख़राब नहीं करना। और यहाँ पे राई दाना 1 चाय की चमची के बराबर, जो अचार में आपने अक्सर देखा होगा, और थोड़ा सा नमक का इजाफा ये शामिल करके आपने इस तमाम मटेरियल को अच्छी तरीके से गूंद लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा सा बन जाए। चलें जनाब, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है बेसन, आधा पाव के बराबर बेसन, थोड़ा सा इसमें नमक बराए नाम, और हल्के से पानी के साथ इसको हमने बैटर बना लेना है। लगभग
क्वार्टर कप और आधा कप के दरमियान में पानी रखना है, बहुत ज़्यादा वाटरी ना हो। वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसके अब आपकी ओन चॉइस है कि आप इसको कबाब शेप दे दें, राउंड दे दें, क्रोकेट वाला साइज़ दे दें या कोई और। बेसन का जो हमने बैटर बनाया उसके अंदर इसको हल्का, अच्छा याद रखिएगा बेसन के बैटर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, तो उससे नुकसान ये होगा कि इसके ऊपर बड़ी मोटी लेयर आ जाएगी और वो फिर खाई नहीं जाती। एक कॉलर हैं जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक है माशाल्लाह। बहुत अच्छी रेसिपीज़ होती हैं आपकी और वक्तन फ़वक्तन हम उन्हें अपने टाइम आने पर ट्राई भी करते हैं और बहुत लोगों से अप्रिसिएशन भी लेते हैं। बहुत शुक्रिया। और ये कि आपने जो जितनी भी डिशेस बनाई हैं बहुत अच्छी होती हैं, और ये स्पेशली जो एक अरवी के साथ आप बना रहे हैं ना, ये तो सो डिफरेंट है कि बच्चों को हम खिला भी दें और वो उन्हें पता भी ना चले। एग्जैक्टली यही मैजिक है इसका। और आप लोगों के शोज ने हमें इतना अवेयरनेस दी है कि हम फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट, दालें, हर चीज़ जो है वो कंबाइन करके मुख्तलिफ तरीक़ों से बच्चों को खिला सकते हैं, और ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है और हमारे बजट के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी जी। ये जो मसाको चिकन मसाला है, ये हम तकरीबन 6 से 8 लोग भी खा सकते हैं एक पैकेट में। ये आपके ग्रेवी के ऊपर डिपेंड करता है। आपने जिस तरह अभी कहा कि आप डिपेंड करते हैं कि अपना टेस्ट लेना है। टेस्ट आप अगर अपने मसाले में ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे तो आपका वो टेस्ट, असल चीज़ जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया और हमारी मज़ेदार राइस बिल्कुल तैयार। और अब आप कलर इसका देख सकते हैं, ये वही खिचड़ी है आलू मटर जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और हर घर की आम रूटीन का खाना है। यहाँ जनाब इनको आपने लाइट गोल्डन कलर फ्राई करना है। ये टी कॉफ़ी, शाम की चाय या फिंगर फूड, फिंगर लंचेस और इस किस्म के बहुत सारे खानों में, दावतों में हम इसको बना सकते हैं। और जैसे भी हमारी एक कॉलर ने कहा कि अरवी अगर हम बच्चों को दें खाने के लिए तो वो कभी भी नहीं खाएगा। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बच्चा ये कहे कि जी मेरे बच्चे को, या कोई फैमिली कहे कि जी मेरे बच्चे को अरवी और भिंडी बड़ी पसंद है। शादिर और नादिर एक आध कोई बच्चा निकलेगा लाखों में एक। लेकिन अगर ये अमल करके हम और मज़ेदार उसके मतलब की चटनी रख दें, थोड़े से फ्रेंच फ्राई डाल दें इस पे, तो फिर बच्चा 1, 2, 3, 4, 5 पीस खा जाएगा। और हम वालिदैन की जिम्मेदारी कि एक अच्छी खुराक उस बच्चे को दे सकें। चलें जनाब, आज के विनर का मैं अनाउंस कर दूं। शाहीन कॉलर हैं जनाब और फ़िज़ा फेसबुक। ठीक है जी, तकरीबन इस डिपेंड, लेकिन 5 और 6 के दरमियान में इसका इस्तेमाल है। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस परवरदिगार से, क्योंकि इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ताकत, सेहत, तमाम की तमाम चीज़ें इस दुनिया की देने वाली ज़ात सिर्फ़ हमारा और आपका और ख़ास तौर पे मेरा रब है। और वो रब इतना रहीम और इतना करीम है कि रोज़ सुबह हमारी हर बात को मानता है और हर शाम को अपनी मोहब्बत और इनायत और करम वाली नींद में हमें सुलाता है। ये बड़ा करम है उस मेरे रब का कि ए रब, तू जितना रहीम है हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आता है। बस हमारा जो आखिरी सफ़र हो उसको भी तो बहुत शाद और आबाद करना और रहम और करम के साथ पूरा करवाना। ए रब, हम तुझसे डरते हैं, ये बात तू याद रखना ए रब कि हम बहुत कमज़ोर हैं। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।